चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशाएं दूरी, है ना। दिशाएं दूरी जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा दिशा के बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन है, क्या डायरेक्शन है, कितनी डायरेक्शंस होती है, कौन सी डायरेक्शंस को हम क्या क्या कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि डायरेक्शन कितने प्रकार की है और कौन सी डायरेक्शंस को हम कहाँ कहाँ लिखा जाएगा। चलिए देखो, एक बात समझना कि आप जब ये प्लस वाला सिंबल बनाते हो दिशा के लिए, ठीक है, आपने दो बातें देखी होगी, एक तो साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। दो पोल होते हैं ना, तो एक कौन सा होता है, नॉर्थ पोल, और एक होता है साउथ। एक उत्तरी भाग और एक दक्षिण गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दो होते हैं ना, राइट। तो वही चीजें है, वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी, कुछ नया नहीं है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध जब ऊपर होता है तो हम यहाँ भी उत्तर को कहाँ लिखा जाता है, ऊपर लिख देते हैं हम, राइट। तो डायरेक्शन में इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दिशा हमें पता चलना है कि दिशा कौन सी कहाँ लिखा जाएगा। तो उसके लिए समझना कि आप जैसे इस प्रकार से बैठे हो तो आपके सामने जब भी आप ये प्लस वाला डायग्राम बनाओ तो आपके सामने क्या बनाओगे, आप उत्तर क्या बनाओगे, और आपके सीधे हाथ की ओर क्या बनाओगे, पूर्व। क्या बनाओगे, पूर्व। तो ये जो बनेगा ये पूर्व बनेगा, ये क्या बनेगा, उत्तर। अब आपको पता है पूर्व के सामने क्या आता है, पश्चिम आता है, उत्तर के सामने क्या आता है, दक्षिण आता है, राइट। तो ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण आपकी डायरेक्शंस कंप्लीट हो गई। अच्छा, यहां मुझे अगर बहुत सारी जगह जब क्वेश्चंस आपका डायरेक्शन चेंज करने वाला आएगा, जब हमें दिशा बदलने वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो दिशा बदलने के लिए हमें समझना पड़ेगा। अगर मान लो कि आपको बोल दिया कि ये उत्तर दिशा है, ये कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा है, मान लो थोड़ी देर के लिए कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा है। तो इसको याद रखने के लिए एक बेस्ट तरीका है, एक शब्द है न्यूज, NESW, न्यूज। ठीक है ना। एन मतलब नॉर्थ, एन मतलब नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तर, उत्तर से घड़ी की दिशा में पूर्व, पूर्व से घड़ी की दिशा में दक्षिण साउथ, और साउथ से दक्षिण से घड़ी की दिशा में वेस्ट पश्चिम। जैसे ये उत्तर हो गया तो ये नॉर्थ हो गया आपका, नॉर्थ से घड़ी की दिशा में ईस्ट, उसके इधर साउथ, फिर उसके इधर वेस्ट। तो अब यह जो डायरेक्शन चेंज करने वाले जब क्वेश्चन आएंगे तो इस शब्द से हम उसको आसानी से समझ लेंगे कि डायरेक्शन कौन सी कहां बनेगी। इतना समझ में आया, राइट। जैसे यहां पर लिखा उत्तर, ये नॉर्थ हो गया, ये उत्तर हो गया, तो इससे घड़ी दिशा में क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, राइट। उससे घड़ी की दिशा में साउथ हो जाएगा, उसके घड़ी की दिशा में वेस्ट हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। और पता है उत्तर के सामने दक्षिण है हिंदी में लिखे तो, और ये पूर्व है, ईस्ट और वेस्ट को हम क्या बोलते हैं, पश्चिम बोलते हैं। ये डायरेक्शन चेंज हो गई हमारी। इतना समझ में आया। अच्छा, अब मान लो आपको कुछ ऐसी डायरेक्शन दे दी हो और आपको कहा गया कि ये ईस्ट है, ये क्या है, ईस्ट है। थोड़ी देर के लिए समझना, ये कौन सी दिशा बोल दी उसने। ये जब डायरेक्शन चेंज करने वाले क्वेश्चन आएंगे तब हमें यहां इनका उपयोग होगा, तो एक एक करके हम सारे टाइप्स को समझेंगे, ठीक है। अब हमने बोला कि ये ईस्ट है, ये आपकी पूर्व दिशा बोल दी, तो हमें पता है क्या शब्द, न्यूज। क्या पता है हमें, न्यूज। अच्छा, ईस्ट से घड़ी की दिशा में कौन होगा, साउथ, साउथ से घड़ी की दिशा में कौन होगा, वेस्ट, और उसके बाद कौन होगा, नॉर्थ। समझ में आया। तो अब ये क्या हो गया, पूर्व, ये क्या हो गया, पश्चिम, ये क्या हो गया, उत्तर, ये क्या हो गया, दक्षिण। बोलो क्लियर हुआ इतना, राइट। तो डायरेक्शन चेंज करने का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। चलिए अब मुझे इतना बताओ कि ये तो आपकी चार डायरेक्शन जो है मेन डायरेक्शन है, लेकिन इसके अलावा जो डायरेक्शन होती है, जैसे ये वाली डायरेक्शन, दोनों दिशा के बीच की दूरी, राइट, उस दिशा को हम क्या बोलेंगे, तो जैसे उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होगी वो उत्तर पूर्व होगा। कौन सी दिशा होगी, उत्तर पूर्व, या इसको हम बोल सकते पूर्व उत्तर। क्या बोल सकते, पूर्व उत्तर। वैसे ही उत्तर और पश्चिम के बीच की जो दिशा होगी वो होगी उत्तर पश्चिम। अरे कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम, राइट। और वैसे ही ये जो दिशा हो जाएगी, ये कौन सी हो जाएगी बताइए जरा, दक्षिण पश्चिम, वेरी गुड। अब मुझे बताओ, ये कौन सी दिशा हो जाएगी, दक्षिण पूर्व। बोलो क्लियर हुआ इतना। तो जो भी दिशा है आपकी, जैसे यहां, तो यहां ये दिशा कौन सी बन जाएगी, ये कौन सी होगी, उत्तर, ये कौन सी है, पूर्व, तो ये क्या बन जाएगा, उत्तर पूर्व। अरे क्लियर हुआ इतना। तो इतना समझ में आया कि डायरेक्शन कौन सी क्या होती है, राइट। यहीं पर एक बात और समझ लो कि जो भी कोई व्यक्ति चलना स्टार्ट करता है वो सेंटर से करता है। कहां से करता है,
केंद्र से करता है। ये अगर यहां से स्टार्ट करता है कोई तो वो केंद्र हो गया, उसका सेंटर पॉइंट हो गया। ये प्रारंभिक बिंदु हो गया, आरंभिक बिंदु हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। क्लियर इतना? इन शब्द के उपयोग होंगे क्वेश्चंस में। पूर्व में चला तो इधर चलेंगे हम, ठीक है। उत्तर में चला तो ऊपर चलेंगे हम इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। पश्चिम चला तो इधर चलेंगे हम, और दक्षिण चला तो नीचे चलेंगे। बोलो ये क्लियर हुआ इतना? चलिए अब आपको समझना है दायां और बायां। क्या समझना है? दायां और बायां। दायां बायां कहां होता है, कैसे होता है, और कैसे इनको हम याद रखें। अच्छा, ये आपके दो हाथ है, ये आपके दो हाथ है, राइट। तो आप जब इसको ऐसा बनाओगे तो ये सिंबल कैसा बन रहा है, लेटर कैसा बन रहा है, स्मॉल डी। अरे ऐसा डी बन रहा है ना, डी टाइप, इस प्रकार से बन रहा है ये। यस या नो? तो ये हो गया दायां। क्या हो गया ये? दायां। ये क्या बन रहा? बी बन रहा है ऐसा। अरे बोलो, तो ये क्या हो गया? बायां। क्लियर हुआ इतना? चलिए अच्छा, इंग्लिश की बात है तो सीधे हाथ को हम, जो ये दायां हाथ है हमारा, ये जो दायां हाथ है हमारा, इसको हम राइट हैंड बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड। ये राइट और ये लेफ्ट, ये राइट और ये क्या है? लेफ्ट। अरे क्लियर हुआ इतना? ये दायां और ये क्या है? बायां। बोलो यहां तक क्लियर हुआ? चलिए अब एक बात बताओ, जब यहां से आप पूर्व दिशा में जा रहे हो, जरा सोचो कि आप जब पूर्व दिशा में आपका मुंह होगा तो आपका बायां हाथ कहां होगा? होगा? अरे बायां हाथ कौन सा है दोस्त? ये वाला, राइट। जब ये वाला बायां हाथ है और हम सोच रहे हैं कि जब हम पूर्व की ओर अगर जाएंगे तो बायां हाथ हमारा कहां हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। हो जाएगा? तो बायां अगर घूमना होगा तो हम ऊपर घूमेंगे। बोलो क्लियर हुआ? और दायां घूमना हो तो हम नीचे घूमेंगे। ये समझ में आया सभी को? राइट। अब मुझे बताओ कि जब हम उत्तर में जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? तो जब बायां घूमना हो तो इस साइड घूमूंगा मैं। अरे ये हाथ है ना बायां हमारा, तो मैं इस साइड घूमूंगा, इस साइड घूमूंगा। कौन सी दिशा हो जाएगी? ये बायां हो जाएगा। और ये कौन साइड हो जाएगा? दायां हो जाएगा। बोलो यस या नो? इतना समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, जब आप पश्चिम में जा रहे हो तो आप बायां कहां मुड़ जाओगे? पश्चिम में बायां कहां मुड़ जाओगे? नीचे मुड़ जाओगे। वेरी गुड। तो पश्चिम में जब जाएंगे तो बायां नीचे हो जाएगा, और दायां कहां हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। बोलो यस या नो? अच्छा, जब हम दक्षिण में जाएंगे तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि खड़े होकर हम ऐसे घूम कर देख ले। तो सोचना तो हमें अपने माइंड में पड़ेगा। तो अपने दिमाग में सोचो कि अब हम ऐसे खड़े हैं, ये हमारा बायां हाथ है, ये हमारा दायां हाथ है। जब हमारा मुंह पीछे होगा तो हाथ भी हमारे बदल जाएंगे। यस या नो? तो ये हाथ आपका इधर आ जाएगा, इधर हो जाएगा आपका बायां, और इधर हो जाएगा आपका दायां। तो ये हो जाएगा आपका बायां, और ये क्या हो जाएगा? दायां। बोलो क्लियर हुआ इतना? राइट। चलिए तो आप लोग फटाफट ये बना लीजिए, और आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके आगे ये काम आए। ठीक है, बना लो फटाफट इसको। हो गया? चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, कुछ और पॉइंट समझते हैं डायरेक्शंस के। ठीक है, देखो अभी मैंने कहा कि ये जो दिशा है ये वाली, ये मैं चाहता हूं कि ये दिशा आपकी दक्षिण बन जाए। कौन सी बन जाए? दक्षिण बन जाए। अब हमें सारी डायरेक्शन चेंज करना है इस दक्षिण के अकॉर्डिंग। तो मैंने क्या शब्द याद करवाया? न्यूज। राइट। दक्षिण मतलब साउथ, ये वाला आपका साउथ हो गया। इसके बाद क्या है? वेस्ट। तो हम घड़ी की दिशा में चलेंगे, ये हो जाएगा वेस्ट, यानी पश्चिम। राइट इतना? और बाकी का आप अगर नहीं भी देखो तो क्या प्रॉब्लम है? पश्चिम के सामने होता है पूर्व, और दक्षिण के सामने होता है उत्तर। हो गया आसान? राइट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है डायरेक्शन जब चेंज करने वाले क्वेश्चन आए तब भी। अरे इतना समझ में आता है? चलिए
अब मैंने कहा कि नहीं, मुझे ये जो दिशा है ना, ये दिशा मुझे पश्चिम चाहिए। कौन सा चाहिए? पश्चिम मतलब वेस्ट, राइट। तो बताओ जरा, इस पश्चिम दिशा के बाद वापस क्या आएगा? नॉर्थ आ जाएगा, राइट। तो पश्चिम से घड़ी की दिशा में हो जाएगा नॉर्थ। क्लियर हुआ है? ये हो गया उत्तर। वो पश्चिम के सामने पूर्व और उत्तर के सामने दक्षिण। बाकी 4 डायरेक्शन सब डायरेक्शन होती है, ये वाली बीच वाली, राइट। और 2 डायरेक्शन होती है, एक ऊपर अप और एक डाउन, जो हमारे काम की नहीं है, जो उपयोग में नहीं आती है। ठीक है, हाँ, दिशाओं में काउंट होती है, कहते हैं ना 10 दिशाओं में। ठीक है, तो 10 दिशा हो गई 8, और अप डाउन 2 दिशाएं, राइट। लेकिन हमें उपयोग कितनी आती है? 8। क्लियर हुआ? 4 ये और 4 इनकी ये सब डायरेक्शन। बोलो यहां तक क्लियर हुआ इतना? चलिए कुछ क्वेश्चंस के पॉइंट समझते हैं हम। टाइप समझते हैं, टाइप कितने प्रकार के होंगे क्वेश्चंस आपके। देखो, तो जो पहला टाइप अभी हम समझने वाले हैं और पहला टाइप हम पढ़ने वाले हैं, तो बिल्कुल बेसिक टाइप है। और पहला टाइप का क्वेश्चंस किस प्रकार का आता है? तो क्वेश्चंस आपका ऐसा होगा कि शुरुआत में आपको दिशा दी हुई होगी, शुरुआत में दिशा दी हुई होगी, दी होगी, और अंतिम की दिशा निकालना होगी, अंतिम दिशा निकालना है, ज्ञात करना है। शुरू डायरेक्शन दे रखी है, लास्ट की पूछिए, राइट। और एक टाइप बनेगा आपका, लास्ट की दे रखी है और शुरू की पूछिए। क्लियर हुआ इतना? तीसरा टाइप बनेगा आपका डिग्री। कौन सा बनेगा? कि इतने डिग्री घूम गया, इतने डिग्री घूम गया। क्लियर हुआ इतना? चौथा टाइप बनेगा आपका हर एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से पूर्व पश्चिम में होगा, जैसे एक सफाई के पूर्व में है। ठीक है, और आगे घड़ी के टाइप बनेंगे, सूर्योदय सूर्यास्त के बनेंगे। तो एक एक करके हम सारे टाइप्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम शुरू वाले इस टाइप की बात कर रहे हैं यहां पर, कि शुरू की दिशा आपको दी हुई है और लास्ट दिशा आपसे क्या है, पूछी है। शुरू की दिशा आप क्या दे रखी है और लास्ट डायरेक्शन क्या है, आपसे पूछा है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। मान लो आपका ऐसा अगर आ गया, कैसा कि करण पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है। करण कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूर चलने के बाद दाएं घूम गया, फिर कुछ दूर चलने के बाद 5 बार बाएं घूम गया, फिर 2 बार दाएं घूम गया, और अंत में बाएं घूमकर सीधा चलता है। तो बताइए वो किस दिशा में जा रहा है, या उसका मुंह किस दिशा में होगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ, राइट। दोबारा मैं बोल रहा हूं, दोबारा सुनना, कि करण पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है। तो शुरू में क्या दे रखा है? पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है, फिर दाएं घुमा, राइट, फिर 5 बार क्या हो गया, बाएं घुमा, फिर 2 बार दाएं घुमा, और अंत में वापस बाएं घुमा और सीधा वो चलता है। तो अंत में किस दिशा में जा रहा है, या अंत में वो किस दिशा में उसका मुंह है। बोलो क्लियर हुआ इतना? चलिए, तो जब भी क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए तो हमें क्या करना है, कैसे हल करना है। तो देखो, या तो हम थोड़ा सा हम मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। कैसे? कि मैथ्स में प्लस प्लस को क्या करते हो आप? प्लस करते हो। माइनस माइनस को भी क्या करते हो? प्लस। लेकिन प्लस माइनस को माइनस करते हो। बोलो यस या नो? प्लस माइनस को क्या करते हो? माइनस करते हो। वैसे ही यहां पर बायां बायां हो तो क्या कर देना? जोड़ देना। बायां बायां जितना भी हो सबको क्या कर देना? जोड़ देना। दायां दायां जितना भी उनको भी क्या कर देना? जोड़ देना। अरे बोलो। और अगर एक बायां और एक दायां दिया हो तो उसको क्या कर देना? माइनस कर देना। बोलो क्लियर हुआ इतना? तो आप जरा यहां ध्यान से देखो, ये एक बाएं से, ये एक बाएं से ये दायां खत्म हो जाएगा, अरे कट जाएगा। अब बताओ यहां कितने बाएं हैं? 5। और यहां कितने दाएं हैं? 2। तो 5 में से 2 गया, कितना बचा? अब 3 बचा, बट बड़ी संख्या किसकी है? तो 3 बायां बचा। 3 क्या बचा? बायां बचा। 3 क्या बचा? बायां बचा। बोलो यहां तक समझ में आया? तो फाइनली मुझे
3 बार घुमाना है। कितनी बार? 3 बार। कहां से घुमाना है? पूर्व से। कहां से घुमाना है? पूर्व से। कहां घुमाना है? बायां घुमाना है। बायां घुमाना है। कहां घुमाना है? बायां घुमाना है। एक बात बताऊं, मैंने आपको इसके पहले भी समझाया, या थोड़ा सा दोबारा मैं आपको समझा देता हूं कि मैंने एक डायग्राम बनाया। ये कौन सी दिशा मानते हैं हम? ये कौन सी दिशा मानते हैं? पूर्व। ये दक्षिण, ये पश्चिम। यस या नो? अच्छा, ये इधर जा रहे तो नीचे कौन सी दिशा? आप घूम रहे हो तो कौन सा हाथ पे घूम रहे हो? दाएं हाथ पे घूम रहे हो। और ऊपर घूम रहे हो तो कौन सा हाथ पे घूम रहे हो? बायां पे घूम रहे हो। यही कर रहे हैं हम, राइट? जब इस साइड घूम रहे हो तो कौन सा हाथ है? ये बायां। और ये कौन सा हाथ है? दायां हाथ है। बोलो यहां तक क्लियर हुआ सबको? तो अब यहां से अब जरा ध्यान से देखो तो घड़ी की दिशा में क्या हो रहा है? दायां हो रहा है। और घड़ी की विपरीत दिशा में क्या हो रहा है? बायां हो रहा है। बोलो यस या नो? तो घड़ी की दिशा में क्या हो रहा है? दायां। और विपरीत दिशा में बायां हो रहा है। अब एक बात बताओ, मैंने एक आप शब्द आपको याद करवाया था, कौन सा? न्यूज। राइट? हम कैसे चलते हैं? घड़ी की दिशा में चलते हैं, मतलब हम इधर जा रहे हैं तो किधर जा रहे हैं? दायां जा रहे हैं। और इधर आएंगे तो कैसे आएंगे? बायां आएंगे। बोलो यहां तक समझ में आया? यस या नो? अब मुझे इतना बताओ, कहां से घूमना है? पूर्व से। कहां से घूमना है? पूर्व से घूमना है। कितना घूमना है? 3 बार घूमना है। कहां घूमना है? बाएं घूमना है। बताओ जरा, ये है आपका पूर्व, है पूर्व ये। इससे मुझे कहां घूमना है? बायां घूमना है। बायां मतलब इस साइड घूमेंगे। इस साइड कितनी बार? तो 1, 2 और 3। क्या आ जाएगा? अरे 1, उसके बाद 2 और 3, क्या आ जाएगा? साउथ। क्या आ जाएगा? तो क्वेश्चंस का आंसर क्या आ गया इसका? बोलो ये समझ में आया? यस या नो? चलिए, और अगर आप इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग घुमाते हो तो डायग्राम के अकॉर्डिंग घुमा लो। कैसे? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? पश्चिम। कितना घूमना है? क्या, कहां घूमना है? बायां मतलब पूर्व से बायां घूमना है। बायां मतलब उल्टा, ऊपर की ओर घूमेंगे हम। यस या नो? कितनी बार? तो 1, 2 और 3। तो कहां गए? दक्षिण पे आ गए। बोलो क्लियर हुआ क्वेश्चन? यस या नो? राइट? चलिए, चले अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो मैंने कहा कि ए पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है। कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में। कुछ दूर चलने के बाद बायां घूम जाता है। फिर कुछ दूर चलने के बाद पुनः बायां घूम जाता है। फिर दायां घूम जाता है। फिर बायां घूम जाता है। और अंत में दाएं घूमकर, कहां घूमकर? दाएं घूमकर सीधा चलता है। दाएं घूमकर सीधा चलता है। तो वह किस दिशा में जा रहा है, या उसका मुंह किस दिशा में है? ये हमारा क्वेश्चन है। बताओ क्या करें इसमें? फटाफट देखो क्या करें इसके। बायां बायां सब जोड़ दे, और दायां दायां सब जोड़ दे। फिर बायां दायां क्या कर दे? माइनस कर दे। या फिर हम डायरेक्ट भी, ये एक बायां और ये क्या कट जाएगा, ये एक दायां और ये क्या कट जाएगा। फाइनली क्या बचा? बायां बचा। कहां से बचा? पश्चिम से बचा। आपको कौन सा शब्द याद करवाया? न्यूज करवाया। बोलो यस या नो? पश्चिम मतलब ये वाली दिशा। हमें कहां चलना है? बाएं चलना है। बायां मतलब उल्टा चलना होता है। अरे उल्टा हाथ है ना हमारा, राइट? तो बायां मतलब उल्टा चलना होता है और दायां मतलब सीधा चलना होता है। तो यहां से उल्टा चलेंगे इस साइड। कितनी बार? तो बताओ जरा, इससे यहां एक बार क्या आया? साउथ। का आंसर आ जाएगा दक्षिण। बोलो समझ में आया? यस या नो? राइट? और अगर हम डायग्राम बनाकर बनाएं तो डायग्राम बनाकर भी बना सकते हैं। ये क्या है? उत्तर। ये क्या है? पूर्व। ये दक्षिण। और ये पश्चिम। बोलो यस या नो?
फाइनली कितना घूमना हमें, एक बायां घूमना है, एक बायां, कहां से घूमना है, पश्चिम से घूमना है। तो पश्चिम आपका ये, बायां घूमना मतलब उल्टा घूमना है, उल्टा चलना है, राइट। बायां मतलब उल्टा चलना है। तो बताओ एक ही बार में कौन आ जाएगा, वही हमारे क्वेश्चन का आंसर। बोलो दोनों तरीके समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसा बनाओ या ऐसा बनाओ, दोनों बहुत शॉर्टकट है, दोनों सिंपल है, राइट। और बहुत कम समय में क्वेश्चन हल हो जाएंगे, ज्यादा समय लगने वाला नहीं है जब प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोग की तो, ठीक है, क्योंकि हम आगे वही करने वाले हैं प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चंस की इस टाइप के, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, क्वेश्चंस पे चलते हैं, जरा क्वेश्चंस को ध्यान से देखो। राजू उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वह 30 मीटर लिखा होगा, क्या लिखा है यहाँ पे, 30 मीटर है, ठीक है, 30 मीटर है। 30 मीटर आगे चलता है, बाएं मुड़ता है तथा 15 मीटर चलता है, वह अपने दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, एवं अंत में अपने दाएं मुड़ता है और चलता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है। क्वेश्चंस की पहचान आपको करते आना चाहिए, राइट। इस क्वेश्चन में शुरू डायरेक्शन दे रखी है कौन सी दिशा में, और लास्ट में पूछा उसका मुंह किस दिशा में है, उसका मुंह किस दिशा में है। अगर उसने यहां पूछा कि अपने प्रारंभिक बिंदु से या फिर आरंभिक बिंदु से, तो उसके लिए हम पूरा डायग्राम बनाएंगे, उसके लिए हम पूरा क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। लेकिन जब उसने बोल दिया कि उसका मुंह किस दिशा में है, या वह किस दिशा में जा रहा है, राइट, या उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, समझ में आ रहा है। तीन बातें हो गई, कितनी, तीन बातें, कि उसका मुंह किस दिशा में है, फर्स्ट, किस दिशा में जा रहा है, सेकेंड, और किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, थर्ड। अगर ये तीन प्रकार के क्वेश्चन होते हैं तो वहां पर हमें डायग्राम पूरा नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट हम दाया बाया क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। बोलो समझ में आया इतना। लेकिन डायग्राम पूरा कब कंप्लीट करेंगे, जब प्रारंभिक बिंदु से क्या दी हो, प्रारंभिक बिंदु से दिशा पूछ ली हो, या फिर दूरी पूछ ली हो, या किसी के रिस्पेक्ट में दिशा पूछ ली हो, या किसी रिस्पेक्ट के में दूरी पूछ ली हो। क्लियर हुआ इतना, राइट। चलिए अब इसमें हम डायरेक्ट हल करेंगे। तो डायरेक्ट हल करने के लिए जितने भी आपकी ये डिग्री, सॉरी डिस्टेंस लिखी है, इससे हमें कोई काम नहीं है, ये हमारे किसी काम की नहीं है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। डायरेक्ट हल करने के लिए जितने भी डिस्टेंस लिखी है हमारे किसी काम की नहीं है। दाया बाया इंपॉर्टेंट है, तो चलना उत्तर में स्टार्ट किया, पहला पॉइंट। दूसरा कि वह पहले कहां मुड़ा, बायां मुड़ा, हमने हमारे रफ पेपर पर लिखा। फिर कहां मुड़ा, दाएं मुड़ा, ये हमारे अपने रफ पेपर पर लिखा। फिर कहां मुड़ा, अरे कहां मुड़ा, दाएं मुड़ा। देख लो ध्यान से, पहली बार बाएं, दूसरी बार दाएं, और फिर तीसरी बार दाएं, राइट। हम क्या करेंगे, दाया बाया, फाइनली क्या बचा, दाया बचा। दाया मतलब घड़ी की दिशा, घड़ी की कहां से, न्यूज से, न्यूज से निकाल ले। कहां से देखेंगे, उत्तर से। अरे कहां से, उत्तर से। कहां घूमना है मुझे, दाएं चलना है। कहां जाना है, दाया मतलब सीधा चलना है, सीधा मतलब ऐसे, उल्टा मतलब ऐसे। और उत्तर से सीधा एक बार चलूंगा तो कौन आएगा, ईस्ट, ईस्ट मतलब पूर्व। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा इसका, पूर्व, ये वाला। बोलो क्लियर हुआ इतना, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया, यस या नो। और अगर इसको आप ऐसा बनाओ तो ऐसे भी बना सकते हैं। ये कौन सी डायरेक्शन है, ये दक्षिण, और ये हो जाएगा आपका पश्चिम। उत्तर से मुझे घूमना है, कहां घूमना है, दाएं घूमना है। उत्तर से मुझे दाएं घूमना, दाएं मतलब घड़ी की दिशा में कौन है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। बोलो क्लियर हुआ इतना, अरे समझ में आया सभी को, यस या नो। चले अगले क्वेश्चन पे, फटाफट आंसर दोगे, ठीक है। चलिए देखो फटाफट, डायरेक्ट सॉल्यूशन करो, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। आपको पीडीएफ हम दे देंगे क्वेश्चंस की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको डायरेक्ट हल करो, फटाफट हल करो।
चलिए देखें क्या रहा आंसर आप लोगों का। ठीक है, देखते हैं कहां स्टार्ट कर रहा है चलना, उत्तर में चलना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, उत्तर में चलना स्टार्ट कर रहा है। अब यहां पर हम पढ़ते हैं, आरंभ करता है और उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाती है, वह अपने दाएं मुड़ती, पहली बार कहां मुड़ी, दाएं, फिर 2 किलोमीटर चलती, फिर अपने दाएं मुड़ती और 5 किलोमीटर चलती, फिर पुनः दाएं मुड़ती और 2 किलोमीटर चलती और अंत में वापिस दाएं मुड़ती है। अरे बोलो यस या नो, कितनी बार दाएं हो गया, और 4 बार मतलब वही का वही। अरे 4 बार मतलब वही का वही। जैसे कि मेरा मुंह मान लो इस दिशा में, राइट, मुझे दाएं घूमना है, 4 बार घूमना है, तो 1 बार, और जब हम यहाँ डिग्री नहीं लिखा है तो 90 डिग्री ही घूमना है। ठीक है ना, 1 बार, 2 बार, और जब भी 2 बार हो तो उल्टा कर देना, विपरीत कर देना, 3 बार, बोलो यस या नो, और वापिस चौथी बार में यही आ जाऊंगा। तो यहां कितनी बार घूम रहा है वो, 4 बार घूम रही है। कितनी बार घूम रही है, 4 बार। 4 बार मतलब 0 शून्य हो जाएगा, जहां का वहीं आ जाएगा, तो क्वेश्चन का आंसर ही उत्तर हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है। चले अगले क्वेश्चन पे देखो फटाफट, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, बताओ मुझे क्या लिखा है, कहां स्टार्ट कर रहा है, पश्चिम में स्टार्ट कर रहा है। कहां स्टार्ट कर रहा है, पश्चिम में स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, पहले कहां मुड़ रहा, दायां मुड़ रहा। ठीक है सर, दायां मुड़ रहा, फिर कहां मुड़ रहा, फिर दायां, चलिए, फिर बायां, फिर बस 3 बार घुमा है। कितनी बार घुमा है, 3 बार। पहले वह दाएं घुमा, फिर दाएं घुमा, और फिर बाएं घुमा। तो बताओ, एक दायां बायां खत्म, फाइनली क्या बचा, दायां। क्या बचा, कहां से, और बताओ जरा, आपको सबको पता है कि ये उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण, ये पश्चिम। पश्चिम से दायां घूमना है, कहां घूमना है, दायां घूमना है। दायां मतलब घड़ी की दिशा में सीधा घूमना है, और पश्चिम से सीधा घूमेंगे तो कौन आ जाएगा, उत्तर। तो क्वेश्चन का आंसर ही उत्तर। और अगर इसको ऐसे समझो तो ऐसे समझ लो, दोनों तरीके से आप हल कर सकते हो। हमें पश्चिम, पश्चिम मतलब ये वाला आपका, राइट, कहां घूमना है, दाया, दाया मतलब सीधा, सीधा चलना मतलब आगे चलना है, आगे मतलब वापिस यहां आ जाएंगे, नॉर्थ पे आ जाएंगे, नॉर्थ मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर। बोलो क्लियर हुआ, यस या नो। चलिए देखो अगला क्वेश्चन, और हल करो फटाफट, फटाफट हल करो। फटाफट कमेंट कीजिए आंसर, कमेंट कीजिए आप लोग सभी हल करके। चलिए देखें, उत्तर आ रहा है, देख लेते हैं, समझ लेते हैं इसको भी। सबसे पहले कहा, एक शाम को राजा सूर्य की ओर चलना प्रारंभ करता है। शाम को, कहा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, कब, शाम को। शाम को मतलब शाम के टाइम की बात है। किस तरफ चलना प्रारंभ किया, सूर्य की ओर। तो शाम को सूर्य कौन सी दिशा में होता है, पश्चिम में होता है। कौन सी दिशा में होता है, अब चलना उसने पश्चिम में शुरुआत किया। अच्छा उल्टा हो गया था, कोई बात नहीं, यहां क्वेश्चन इसलिए बोलता हूं, ध्यान से पढ़ा करो। ठीक है, हाँ वही तो बात है ना सर, सूर्य की तरफ चलना प्रारंभ करता है। ये सूर्य अलग अलग समय पर अलग अलग जगह होता है, एक जगह तो टिकता नहीं ना सूर्य, ठीक है, वो तो चलता रहता है। ठीक है ना, तो शाम की बात कर रहा है, और शाम को सूर्य होता है पश्चिम दिशा में, तो चलना कहां स्टार्ट करता है, पश्चिम में करता है, पश्चिम में स्टार्ट करता है। और पहली बार चलने के बाद कहां मुड़ा, फिर कहां मुड़ा, उसके बाद कहां मुड़ा, कितनी बार दाएं, तो 3 बार दायां हो गया, 3 बार दायां हो गया। बायां है कुछ भी नहीं, तो 3 बार दायां हो गया। तो फाइनली 3 बार घुमाना है मुझे, कहां घुमाना है, दाएं घुमाना है। कहां घुमाना है, दायां, कहां से, पश्चिम से। अगर आप इससे भी हल करो, पश्चिम ये, राइट, कहां घूमना, दायां, दायां मतलब घड़ी की दिशा, यानी सीधा चलना, सीधा मतलब आगे बढ़ेंगे, आगे तो वापस यहां आ जाएंगे। कितने बार, 3 बार। तो 1, 2 और 3 क्या आ जाएगा, साउथ आ जाएगा। तो आंसर आएगा आपका दक्षिण। क्या आएगा, दक्षिण। और अब अगर आप ऐसे हल करना चाहो तो ऐसे देख लो, ये उत्तर, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये दक्षिण। पश्चिम से कहां से, पश्चिम से कितनी बार, कहां,
दायां, सीधा 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 मतलब घड़ी की दिशा में। कितनी बार? 1 2 और 3। क्या आया? वही हमारे क्वेश्चन का आंसर। बोलो क्लियर हुआ? यस या नो? चलिए चले अगले क्वेश्चन पे, देखो फटाफट। हो गया? चलिए देखिए, यदि एक आदमी एक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है और 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर सवारी में जाता है। चलना कहां प्रारंभ किया? दक्षिण दिशा में। कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में, राइट। कहां मुड़ा? बाएं, फिर दाएं, बस। अरे बस, एक बार बायां और एक बार, तो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अरे एक बार बायां और एक बार, तो बचेगा 0, मतलब जहां था तो कहां था, तो इसका मुंह कहां? दक्षिण में, तो आंसर ही इसका दक्षिण होगा। ये आसान, बहुत आसान क्वेश्चन है, और प्रैक्टिस होने के बाद आप सभी से, ठीक है, 10 से 15 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए, मतलब क्वेश्चन को पढ़ते ही। हमें केवल क्या करना है? दायां बायां जोड़ लेना है। अगर बायां 3 बार हो तो बायां बायां ढूंढ लो सब। पूरे क्वेश्चन में बायां की जितनी बार है उतना बायां देख लो, लिख लो। जितनी बार दायां हो उतना दायां देख लो, लिख लो। काट दो जो कट रहा है, जो बच रहा है उसको फाइनली आंसर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखो, यहां भी क्वेश्चन क्या है? एक शाम सूर्य की ओर 3 किलोमीटर पैदल जाता है। ठीक है, यहां भी शाम की बात कर रहा है वो। पश्चिम से दायां, खत्म, ये बनेगा ना, राइट। चलिए देखो बोर्ड पे, शाम के समय सूर्य की ओर, सूर्य की ओर मतलब पश्चिम की ओर। पहले क्या है? बायां। पहले क्या है? बायां। अच्छा, बायां कितनी बार है? देखो, एक बार है। कितनी बार है बायां? एक बार है। अब दायां देखो, कितनी बार है? 2 बार है दायां। तो बताओ जरा, फाइनली क्या बचेगा? दायां बचेगा। अरे दायां बचेगा कितना? एक। कहां से? सबको पता है ये पश्चिम है। बोलो, दायां मतलब ऊपर। ऊपर कौन सी दिशा होती? वही हमारे क्वेश्चन का आंसर। बोलो क्लियर हुआ? यस या नो? चले अगले क्वेश्चन पे। देखिए, गोविंद अपने घर से पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है 25 मीटर चलने के बाद। फटाफट देखो, पश्चिम की तरफ चलना प्रारंभ करता है, पश्चिम की तरफ। ठीक है, कर लेते हैं। पश्चिम की तरफ चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। अब दायां देख लेता हूं मैं, दायां कितनी बार है? एक। दायां कितनी बार है? एक बार। यस या नो? बायां देख ला हूं, बायां देखो, 1 2 3 और 1 4, 4 बार है। बताओ फाइनली क्या बचेगा? बायां। अरे 3 बायां, कर दे हल। चलिए, 3 बायां कहां से? पश्चिम से। बायां मतलब घड़ी की उल्टी दिशा, उल्टा चलना है। 1 2 3 और 3 यहां कौन सी दिशा होती है? वही हमारे क्वेश्चन का आंसर। अरे है आसान। चले फटाफट देख लेते हैं अगले क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चन है प्रैक्टिस में। अपने घर से 40 मीटर दक्षिण की ओर चलने के बाद रामदेव बाएं मुड़ता है। कहां चला? दक्षिण में। बायां देखो, बायां कितनी बार है? एक। अच्छा, भैया क्या बोल रहा है वो? थोड़ा क्वेश्चन चेंज है, थोड़ा क्वेश्चन चेंज है ना? ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन चेंज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन चेंज है तो हम इसको चेंज, तरीका भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो बायां दायां होता तो वहां तक ठीक था, लेकिन अब इसमें क्या दे दिया उसने?
उत्तर दे दिया। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा आता है तो वहां पर फटाफट बना लिया करो, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। यहां से स्टार्ट करता है, कहा दक्षिण में स्टार्ट करता है, ये स्टार्ट किया दक्षिण में और फिर कहां मुड़ा, बाएं मुड़ा। कहां मुड़ा, तो बताओ दक्षिण में से बायां किस साइड, उल्टा, तो घुमा दो उल्टा, अरे घुमा दिया। फिर अपने उत्तर दिशा में, कौन सी दिशा में, उत्तर, उत्तर मतलब ऊपर। लेकिन हाँ एक बात ध्यान देना, यहां पर बोला उसने क्या, किस दिशा में जा रहा है, ठीक है, उत्तर में चला दो सर, चला दिया उत्तर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, अपने घर की ओर, अपने, अरे घर यहां था इसका, राइट, तो घर से निकला यहां आ गया, वापस घर की तरफ जाएगा तो इस साइड जाएगा, और इस साइड कौन सी दिशा है, पश्चिम, कौन सी दिशा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर पश्चिम आना चाहिए। उसने क्या बोला है, अच्छा, दिशा भी, दूरी भी दे रखी है इसने, ठीक है, दूरी दे रखी है। थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ कुछ अलग प्रकार का है। अलग प्रकार का मतलब ये है कि उसने यहाँ पर दाएं बाएं की जगह उत्तर पश्चिम भी लिख रखा है, तो पूरा डायग्राम इसको कंप्लीट कर लो, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा पहले कहाँ चला, कितना चला, 40, अरे बोलो कहाँ मुड़ा, और कितना चला, तो बायां मुड़कर 10 चला, बोलो यस या नो। फिर कितना चला, 20, कहां, उत्तर की ओर, उत्तर की ओर कितना चला, 20, मतलब ये 40 से कम होता है 20, यहां पर, यहां आया, अब यहां आया है वो, ठीक है। और उसने क्या बोला, अब अपने घर की ओर चलना प्रारंभ करता है, किस ओर, घर की ओर, तो घर की ओर मतलब यहां से वो इधर चलेगा, बोलो यस या नो, चलेगा। और ये जो दिशा होती है कौन सी दिशा होती है, ये दिशा आपकी इधर ही जा रहा है ना मुंह करके, तो ये दिशा कौन सी दिशा होती है, बताओ ये कौन सी, ये पूर्व के सामने पश्चिम, उत्तर के सामने दक्षिण, ये कौन सी दिशा है, अरे इधर ही जा रहा ना ये, राइट, ये कौन सी दिशा हो गई, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, आपका आंसर आ जाएगा उत्तर पश्चिम। बोलो आप समझ में आया, ठीक है। चलिए कुल मिलाकर ये प्रारंभिक बिंदु वाले टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ दूसरे दूरी भी दे रखी है और दूरी में उसने क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। एक आदमी एक बिंदु चलना प्रारंभ करता है, उत्तर की ओर चलता है, कहां चलता है, पहले उत्तर की ओर चलता है, ठीक है, ठीक है, कहां चलता है, उत्तर की ओर, ये हमने लिख लिया उत्तर की ओर। फिर उसके बाद कहां मुड़ा, बायां, फिर कहां मुड़ा, दायां, खत्म कर दो इनको वहीं, अरे बायां दायां खत्म, फिर कहां, दायां, और सीधा जाता और वापस कहां, दायां, ठीक है ना। अरे कितना कितना बचा, दायां बचा, दो दायां बचा, दो दायां का मतलब होता उल्टा, दो बायां का मतलब उल्टा, कैसे कि अगर मैं ऐसे खड़ा हूं और दो बार घूमूंगा, चाहे दाएं घूमूं तब भी ये हो जाएगा, चाहे बाएं घूमूं तब भी ये हो जाएगा, राइट। तो दो बार का मतलब विपरीत करना है, कहां इसका मुंह, उत्तर में, और दो बार बचा उसका उल्टा, तो उत्तर का उल्टा दक्षिण, तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दक्षिण, ऑप्शन नंबर बी, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए। राज एक वर्गाकार मैदान के बीच में खड़ा है, वो उत्तर पूर्व की ओर तिरछा चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, उत्तर पूर्व की ओर, बोलो यस या नो। पहले कहां मुड़ा, दाएं, फिर कहां मुड़ा, दाएं, फिर कहां मुड़ा, दाएं, फिर कहां मुड़ा, बाएं, बोलो यस या नो। तो 3 दाएं हो गया और एक, तो फाइनली तो बचा 2 दाएं, 2 दाएं का मतलब हमें उल्टा करना है, ये कौन सी दिशा है, उत्तर पूर्व, कौन सी दिशा है। और आप जरा अगर डायग्राम बना भी लो तो उत्तर पूर्व होता कहां है, सर ये उत्तर, ये पूर्व, ये उत्तर पूर्व, बोलो यस या नो, राइट, अरे यस या नो। अब इसका उल्टा यही होता है आपका, तो आंसर क्या जाएगा, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। अब आप बोलो सर हिंदी में दक्षिण पश्चिम ऑप्शन नहीं है, एक्चुअल में यहाँ मिसप्रिंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या मिसप्रिंट है आपको मैं बता देता हूं। सर यहाँ देखो, ध्यान से देखो, ये क्या लिखा, दक्षिण उत्तर, साउथ वेस्ट लिखा है, तो यहां मिसप्रिंट है, उत्तर नहीं होगा, ये पश्चिम होगा। कौन सा क्या होगा, साउथ वेस्ट उत्तर, सॉरी दक्षिण पश्चिम, तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये होगा। बोलो क्लियर हुआ इतना, राइट। चलिए देखते अगला क्वेश्चन। शाम के समय रोहित सूर्य की ओर, शाम के समय मतलब पश्चिम में, कुछ देर बाद अपने से मित्र से मिलता है, दोनों अपने बाएं मुड़ते हैं, ठीक है। दोनों पहली बार कहां मुड़े, बाएं मुड़ गए, कहां मुड़ गए,
बाएं। कुछ समय रुकने के बाद अपने दाएं मुड़ गए। फिर रोहित अपने मित्र को गुड बाय कहता है, ठीक है, और वापिस कहां मुड़ा, तो किस दिशा में जा रहा है, ये लिखा है क्वेश्चन में। चलिए, तो एक दाया बाया खत्म, फाइनली क्या बचा, बाया। क्या बचा, तो बताओ, पश्चिम से बाया घूमना है, बाया मतलब उल्टा, पश्चिम से बाया मतलब उल्टा घूमना है। कौन सी दिशा, क्योंकि रोहित तो शुरू कर रहा है, रोहित की दिशा पूछिए। तो दोस्त बीच में आया चला गया, उस समय कोई काम नहीं। क्लियर हुआ इतना, अरे समझ में आ रहा है। चले अगले क्वेश्चन पे देखो। एक ड्राइवर अपने गांव से 20 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। कहां चलता है, उत्तर की ओर चलता है। देखो जरा बोर्ड पे, उत्तर की ओर चलता है। वह अपने नाश्ता करता है, फिर 30 किलोमीटर बाएं, फिर कहां मुड़ा, बाएं, और लंच करता है। कुछ आराम करने के बाद 20 किलोमीटर कहां, बाएं, और शाम के चाय के लिए रुकता है। देखो, 2 बार बाएं घूमकर चाय के लिए रुक गया, 2 बार बाएं घूमकर चाय के लिए रुक गया, पुनः कहां मुड़ा, बाएं, और 30 किलोमीटर चलता है, अपने गांव पहुंचता है। तो बताइए, शाम के चाय के बाद, चाय के बाद, चाय के बाद, तो चाय पी ली उसने 2 बार बाएं घूम के, यस या नो, और उसके बाद चाय पीने के बाद कहां मुड़ा, बायां मुड़ा। तो कुल मिलाकर 3 बाएं हो गया। कितना बायां हो गया, अरे चाय के बाद मतलब लास्ट ही पूछा ना उसने, तो लास्ट की दिशा पूछी उसने, तो 3 बायां हो गया। उत्तर से 3 बायां, उत्तर से 3 बायां, बायां मतलब उल्टा, 1 2, अरे बोलो 3, और ये कौन सी दिशा है, पूर्व। तो आपके क्वेश्चन का आंसर ही पूर्व होगा। बोलो समझ में आया, राइट। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको भी। रानी और सरिता स्थान 1 से चलना प्रारंभ करती है। रानी पश्चिम तथा सरिता उत्तर की ओर गई। रानी पश्चिम तथा सरिता उत्तर की ओर गई। रानी कहां गई, पश्चिम में, और सरिता कहां गई, उत्तर में गई। ठीक है ना यहां तक। फिर क्या बोला उसने, दोनों समान गति से दूरी तय करती। कुछ समय बाद दोनों अपने बाएं मुड़ती है। दोनों अपने कहां मुड़ गई, बाएं मुड़ गई। तो पहली बार ये भी बाएं मुड़ी, ये भी बाएं मुड़ी। फिर कुछ दूर चलती है, अपने वापस कहां मुड़ी, तो दोबारा बाएं मुड़ गई, ये भी बाएं। तो रानी और सरिता किस दिशा में जा रही है, तो दोनों की दिशा बताना है। बताओ, ये भी 2 बार बाएं है, तो पश्चिम का उल्टा, पश्चिम का उल्टा 2 बार है ना, 2 बार मतलब विपरीत, और उत्तर का उल्टा। तो रानी और सरिता पूरब दक्षिण दिशा में जा रही है, पूरब दक्षिण, पूरब दक्षिण। कौन सा ऑप्शन, लास्ट वाला। बोलो समझ में आया, अरे क्लियर है यहां तक, राइट। चलिए, तो आज हमने केवल और केवल डायरेक्शन का क्या समझा, फर्स्ट टाइप। अरे क्या समझा, हम अगली क्लासेस में आपको सेकंड टाइप समझाएंगे, फिर उसके बाद हम थर्ड टाइप समझेंगे, और फिर एक एक करके सारे टाइप्स को समझेंगे। ठीक है, अब जब हमें लगेगा कि अभी शुरुआत है आपकी डायरेक्शन का, इसलिए हमने केवल एक ही टाइप समझाया। अगली क्लास में हो सकता है मैं दो टाइप आपको डायरेक्ट समझा दूं। ठीक है ना, राइट। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।